हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ मेरा पूरा परिवार बहुत ही स्वस्थ, हेल्दी और अच्छा है। प्रभु सब पर कृपा बनाए रखें। इसी के साथ मेरी सुबह हो चुकी है। सुबह तो आप लोगों की भी इसी तरह होती होगी। और पिछली बार जब मैंने बोला था कि कौन सुबह उठ के नहा के बनाता है, कौन नहीं नहा के, मतलब किस तरह से आप लोग का रूटीन, तो कई लोगों ने अपना रूटीन लिखकर शेयर किया था। बहुत ही अच्छा लगा था। बहुत लोग कितना, मतलब ये नहीं है कि हमें लगता ना, कई लोग सोचते हैं कि हम ही सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, हम ही ऐसे करते हैं, हम ही उठते हैं या हम ही काम करते हैं। लेकिन मैं सच बताऊं, मेरे मन में ऐसा कभी नहीं आता है कि इतना। मुझे लगता है मेरे से भी मतलब ज़्यादा मेहनत करने वाले लोग पड़े हैं। कम वाले भी होते ही हैं, लेकिन हमेशा अपने से जो अच्छा करते हैं ना, उनके बारे में सोचना चाहिए। तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि मेरे से भी अच्छा। और जब जहाँ पर सुख दुख वाली बात आए ना, जब आप दुखी हो ना, तो ये सोच के अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट कर लेना चाहिए कि हमसे भी दुखी दुखी लोग पड़े हुए हैं। तो इस तरह से थोड़ी सी मन को ना शांति मिलती है। अगर हम ज़्यादा वैसा सोचते हैं ना, तो अपने आप ही मन में अशांति बढ़ती जाती है, और ये नहीं होना चाहिए। तो बस सुबह उठ के अपना थोड़ा सा पानी वगैरह पी के, और पहले जब मैं ये उम्र के साथ हम जो ना थोड़ी थोड़ी सी बढ़ती जाती है अपनी केयर, अपना को ध्यान देना कि कल को हमारी दिक्कतें बढ़ जाएगी या शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। एक दो बार बीमार हो जाओ ना, तो हो जाता है कि अगर हम बीमार हो जाएंगे तो कितना ज़्यादा दुख उठाना पड़ेगा हमें, खुद को और पूरे घर को उठाना पड़ता है। अगर एक औरत बीमार हो जाए तो पूरे घर गृहस्थी बिगड़ जाती है। ऐसे काम होते हैं कि पूछिए ही मत। तो इसीलिए अपने आप को स्वस्थ रखना ज़रूरी है। तो सुबह उठने के साथ अगर थोड़ा सा घूम टहल लो और पानी पी लो। सुबह का खाली पेट पानी पीना बहुत ही अच्छा होता है हेल्थ के लिए। तो मैं ना पहले नहीं पिया करती थी, उठ के सीधे काम में लगती थी, फटाफट जल्दी जल्दी काम निपटाने के चक्कर में। अब थोड़ी देर उठती हूँ और थोड़ा सा वॉक किया, थोड़ी सी एक्सरसाइज 10 ही 15 मिनट दिए अपने आप को, दिए उसके बाद पानी वगैरह अपना पिया, फिर लगे काम में। तब ये होता है, मतलब अपना ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जितना हम घर का ध्यान रखते हैं, सबका ध्यान रखते हैं, उतना अपनी भी केयर ज़रूरी है। और जिस तरह से मतलब अपने मन को सुकून मिले ना, उस तरह से करिए। मेरा तो यही मानना है। और मन साफ़ होना चाहिए इंसान का ना। अंदर से बहुत लोग ऊपर से बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत मीठा बोलते हैं, और अंदर से उनके अंदर इतनी सारी कड़वाहट, इतना लोगों के लिए ईर्ष्या जलन भरी हुई होती है ना, कि वो नहीं होना चाहिए। और हर घर में सुख दुख सब कुछ चलता रहता है। कोई ऐसा इंसान नहीं, हमें दूसरा लगता है कि बहुत सुखी है, पर ऐसा नहीं है सबके। इतना तो आप लोग को खुद ही पता होगा। मतलब मैं इतना बोलती हूँ, लेकिन मुझे ये भी पता है कि आप लोग में कई लोग मेरे से भी ज़्यादा अच्छी अच्छी बातें करते होंगे। लेकिन ये है कि हम लोग की बात नहीं हो पाती है ना, तो नहीं पता चलता है। और पिछले ब्लॉग में मैंने जो साड़ी पहनी थी, उसमें मैंने बोला था कि ये साड़ी मैंने पिछली बार कब पहनी थी। तो दो लोगों ने, मतलब उनको याद था, मुझे बहुत ही खुशी हुई। एक सोनी करके कमेंट आया था और एक पुष्पेंद्र करके आया था। तो हो सकता है उनके हस्बैंड वगैरह की आईडी हो। इतना ध्यान रखना, कोई इतना आपको प्यार करता है ना, तभी उसके ध्यान रह सकता है कि आपने कब क्या पहनना था। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और बहुत सारे कपड़े लेकर मैं छत पे आ गई हूँ। आज थोड़ी धूप हुई है, कई दिनों के बाद पूरे छत देख रहे हैं, गीला हो रखा है, काई हो रखी है। और ब्लीच डालेंगे तो काई ये साफ़ हो जाएगी। तो आज जाके थोड़ी धूप हुई है। तो ये जो मैंने कपड़े, अब मुझे एक दिन जो मैं पहनती हूँ ना, अगर दिन भर मैंने वो कपड़ा पहन लिया तो बिना धुले मेरा फिर मन नहीं करता दोबारा पहनने का। बहुत लोग ना रख देते हैं फिर पहन लेते हैं। इतने दिनों बाद धूप देख के लग रहा है सब धुल दो। कई दिनों से लग रहा है सब गंदे ही हो गए हैं, धूप नहीं हुई तो आज बहुत सारे कपड़े धुले हैं, कहीं भी जगह नहीं है ऊपर। जितने ओढ़ने वाले थे, जितने बिछाने वाले थे, पहनने वाले थे। और मौसम देखिए, धूप जाने लग गई। अब फिर से बादल बादल दिखने लगे, लगता सूखना भी मुश्किल हो जाएगा इन कपड़ों का। और हालत बस जल्दी जल्दी नहा के आई हूँ, कपड़ों को एक बार पलट दिया है ताकि सूख जाए। और अभी चल के नाश्ता होगा हमारा। सुबह का काम निपटा है, लेकिन अभी नाश्ता नहीं हुआ है। कपड़े धुल के बड़ा सुकून सा मिल रहा है, लेकिन सूख जाए तो और सुकून मिलेगा। धूप नहीं है, ऐसा लग रहा होगा कि धूप है, पता नहीं क्यों चमक रहा है।
पर धूप नहीं है, बादल बादल हो रखे हैं। तो घर के तो ढेर सारे कपड़े धुले ही हैं, चादर ब्लैंकेट वगैरह, उसके बाद कपड़े अभी संडे को फिर धुलने हैं मुझे। अगर धूप रह गई ना तो फिर धुलूंगी। और ये मेरे लड्डू गोपाल कान्हा जी के ड्रेसेस देख लीजिए, तरह तरह की। उस दिन हम ढेर सारी मतलब ड्रेस लेकर आए थे उनके लिए, कपड़े आप लोग को दिखाना मैं भूल गई। और यहाँ पर ये मंदिर के भी आज कपड़े वगैरह चेंज किए। जब बारिश होती रहती है ना तो कुछ भी साफ़ सफाई करने का भी ठीक से मन नहीं करता उस तरह से। बाकी अगर आप घर में पोछा लगाते हैं तो ज़रूर डिटॉल या फिनाइल डाल के साफ़ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है बारिश के सीज़न में, और ज़्यादा क्योंकि बारिश में सबसे ज़्यादा बीमारियां बारिश में ही फैलती हैं। तो इसलिए ये चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो जैसे ही मौका मिले, जैसे ही धूप दिखे ना, साफ़ सफाई में लग जाइए। तो आज मैंने डस्टिंग भी खूब अच्छे से करी, क्योंकि एकदम मतलब अजीब सा, जो गर्मी में धूल होती है और जो बारिश के सीज़न में धूल जाले वगैरह मक्खियाँ हर तरफ। तो आज सुबह के टाइम में फिर जल्दी जल्दी कपड़े में लग गई थी, जल्दी से नाश्ता वगैरह करके निपटा के और कपड़े धुलने चली गई थी। तो ये नीचे के कुछ काम मेरे रह ही गए थे। उसके बाद फिर नहाना धोना, नाश्ता, दवाई खानी रहती है। डॉक्टर ने बोला कि सुबह 8 बजे तुम्हें खाना खा लेना है। मतलब 8 तो मेरा मतलब हो जाता है कि 8:30 9, 8 भले बोला है डॉक्टर ने, लेकिन 8:30 9 थोड़ा सा हो ही जाता है आगे पीछे। आते ही लड़ाई आते इसको काम का नहीं है। बबी मेरे हाथ पे चूटी काटे, थप्पड़ मार दे। आज दीक्षा नहीं है, आज ये लोग दौड़ दौड़ के आए हैं, पैदल पैदल, पसीना पसीना हो गए। ना दीक्षा है ना दीक्षा के पापा। आज तुम दोनों की हालत बुरी हो गई। ये देखिए आज क्या, अभी मैं कपड़ों का ढेर लिए बैठी ही हूँ। अब रखने की जिम्मेदारी, एक कपड़े धुलने सुखाने रखने में कितना बड़ा सरदर्द है। तो आज बहुत ही बड़ा लिया। अभी उतने ही कपड़े बीच वाले रूम में बेड पे पड़े हुए हैं, उतने ही मैंने यहाँ रख रखे हैं। और ये देखिए दीपू क्या करके आई हैं आज। अभी नई पैंट दिलाई थी, अभी मुश्किल से महीने भर भी नहीं हुए। इसकी गलती है सर। इसकी गलती है, मेरे हाथ में भी लग गई है। अब जेब में डाली ही क्यों? पेन बॉक्स में रखो, बैग में रखो, क्यों डाली जेब में? मैं बॉक्स नहीं रखती। हाँ। मैं साइन कराने गई थी। अरे अपने किट में रखो, बॉक्स में नहीं, किट में। मैं टीचर का साइन कराने गई थी, मैंने जेब में ही रख दिया उसे। पूरा इतना ढेर सारा इंक लगा लिया है पैंट में। अब देखते हैं इसका कोई जुगाड़ लगाते हैं इसको छुड़ाने का। हैं बहुत सारे लग गया है। चेंज करो ड्रेस, खाना खाओ पहले। क्या करें, हम लोग के लिए यही है। बच्चे कुछ करें तो उसका जुगाड़ मम्मियों को ढूंढना पड़ता है। अब उसको छुड़ाना पड़ेगा, नहीं वो पैंट में गंदी लगेगी, इतनी सारी इंक लगी हुई है। तो दोपहर का खाना निपट चुका है। उसके बाद अब चूल्हा वगैरह साफ करके एक बार फिर से सारा टिफ़िन वगैरह, बच्चों का टिफ़िन लंच बॉक्स आ गया है। और आज दोपहर के खाने में मैंने उड़द और चने की दाल बनाई थी। तो बस सब खाना पीना खाने के बाद मांजना धुलना को। आज देवदीपू पैदल आया था तो ज़्यादा सुस्त हो रहे थे। वैसे तो ज़्यादा दूर स्कूल नहीं है, लेकिन फिर भी धूप बहुत कड़ी हो गई थी आज। सुबह लग रहा था कि फिर से बादल हो गए, लेकिन फिर दोपहर में पूरा दिन ही कड़ी धूप रही आज। तो कपड़े एकदम अच्छे से सूख गए और मुझे बहुत ही खुशी हुई। और यहाँ पर इतने ढेर सारे बर्तन, हम लोगों के काम ना दिन भर हम मतलब ये बर्तन, वैसे बहुत लोगों के यहाँ जैसे बर्तन धुलने वाली लगी रहती है, हाउस हेल्पर वगैरह रहते हैं, तो थोड़े सुन के जान के कम काम होते हैं। हम लोगों के लिए काम सुबह बर्तन धुलो, फिर दोपहर धुलो, फिर शाम को धुलो, फिर रात को धुलो बर्तन। उतने मतलब काम वैसे तो जब हम करते रहते हैं ना तो हमारे लिए आसान लगता है। जब हम छोड़ देते हैं तब हमें लगता है कि मुश्किल काम है, अब कैसे होगा। वही काम अगर आप करते रहोगे तो नहीं लगता है मुश्किल। तो यहाँ पर मैंने ये सिंक, और मेरे सिंक में जो काले काले से डॉट दिखते हैं ना, एसिड, एक बार नाली ऐसे जाम सी हो रही थी, एसिड डाला तब से इस पर काले छिट्टे पड़ गए। और जबकि मेरी आदत है, मैं मतलब बर्तन मांजती हूँ ना तो पहले उसको सिंक को मांज के फिर उसमें बर्तन डालती हूँ, उसके बाद बर्तन धुलती हूँ। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि हम लोगों के इतने सारे काम होते हैं कि हम लगे रहते हैं दिन भर, थोड़ी देर रेस्ट का टाइम निकालते हैं और उसके बाद फिर काम कुछ ना कुछ। लेकिन आपने भी शायद कभी ना कभी सुना होगा ना कि घर में काम ही क्या होता है, बनाओ खाओ सो। ये मैंने तो कई बार सुना है पहले जब गांव में थी। अब तो ये नहीं बोलते हैं, कभी कभी ये भी बोलते क्या काम है, खाया पिया करो, आराम किया करो, बनाया खाया सोया। तो हंसने लगती हूँ मैं, बोलती हूँ वो तो घर में जो रहता है उसी को पता है कि कितने काम होते हैं।
अगर हम चाहें ना तो आराम नहीं क्या कर हुआ? सकते। कैसे किससे बनानी है राखी, मुझे क्या पता बेटा। राखी पकड़ के निकाल दूँ उसके अंदर का वापस जोड़ दूँ। जैसे बनाना वैसे बनाओ, राखी जो सामान बताओ मैं ले आ दूंगी। पूरा रख लिया, इतना फोल्ड कर लिया, इतने कपड़े घंटों लग गए मुझे फोल्ड। अच्छा, हम साफ़ सफाई भी करते हैं तो हमें एक सुकून सा फील होता है। हर सुकून के मायने अलग होते हैं, मतलब सुकून हमें कई चीज़ों से मिलता है लेकिन हर चीज़ का अलग ही होता है। और यहाँ पर देव मुझे बोल रहा था आ रही है ना, तो राखी कंपटीशन होता था, बच्चे राखी बनाते थे। तो जब तक 5वीं क्लास में थे तब तक 5वीं क्लास तक के बच्चों से बनाते थे। अब बड़ी क्लास के भी बच्चों को बोल रहे हैं कि मतलब लेकर आना है सामान, बनाना है राखी। मैं और दीक्षा निकल आए थे मार्केट सारे काम निपटा के, और मैंने बनवाई थ्रेडिंग। उसके बाद आ गए हैं हम सब्जी मंडी में, पीछे सब्जी मंडी। तो सब्जी मंडी लेंगे और यहाँ पे एक शॉप है, सब्जी मंडी से सब्जी लेंगे। सब्जी सब हमको देखने लगते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं तो आप भी देखो, आपको जानती हूँ। तो जाओ तुम अपना सामान ले लो इधर से, इधर एक शॉप है, अब मैं जाके सब्जी लेके आती हूँ। ठीक है। तो दीक्षा गई नहीं मेरे साथ, बोली पहले सब्जी खरीदवा लूँ फिर चल के ले लेंगे जो भी शॉपिंग करनी है। और लौकी मैं हमेशा इस तरह से लेती हूँ, उसको ऐसे थोड़ा सा नाखून लगा के देखती हूँ, नेल्स लगा के देखती हूँ कि कहीं टाइट तो नहीं है। तो सब्जियां वगैरह लेने के बाद दीपू के लिए ईयरिंग लेने थे और क्लचर लेने थे, तो ये सारी चीज़ें हम शॉपिंग करें। हम लोग मार्केट से अभी लौटे हैं और दीपू बोल रही मेरा ये काम है फोटोकॉपी मार्कशीट की और आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी मंगवाई है टीचर ने। पटकना नहीं उसे, अगर पहले बताई होती तो हम लोग अभी करते आते। और घड़ी में इस समय काफ़ी टाइम लग गया, मार्केट में यही होता है, मार्केट जाओ 8:30 बज रहे हैं, 8:30 बजे हम घर लौट के आए हैं। और अब ये देखिए घड़ी में उल्टा दिखता है। तो फटाफट से ये सब्जियां रखने के बाद लगूंगी मैं किचन में खाना बनाने में, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है। तो आज ये पनीर बहुत ही टेस्टी बनाई थी मैंने, मसाला पनीर, और बहुत ही आसान है, ज़रूर एक बार बना के ट्राई करिएगा। यहाँ पर मैंने तेल डाले थे, तेल में कुछ खड़े मसाले, लाल मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, तेज़पत्ता, काली मिर्च, ये सारी चीज़ें खड़े मसालों में डाल दी थी। उसके बाद प्याज का पेस्ट बनाया था वो डाला है, वो हल्का सा भूजा है। उसके बाद इसमें हरी मिर्च कटी हुई 2 डाल दी थी। उसके बाद ये लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिया है, और इनको डालते जाइए, थोड़ा थोड़ा भूजते जाइए। उसके बाद अब इसमें मसाले डाल दीजिए। मसालों में धनिया पाउडर, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, सब्जी मसाला, ये सब डाल दिया है। इसको डालने के बाद मसाले को अच्छे से भूजा है। उसके बाद इसमें डाल दिया है टमाटर का पेस्ट, टमाटर की प्यूरी बना के डाल दीजिए। उसके बाद अब इसे थोड़ी देर अच्छे से भूजिए। इसके बाद इसमें दही डालना है, सिर्फ आप दही जैसे जितनी पनीर बना रहे हैं उसी हिसाब से 2 चम्मच 3 चम्मच दही डाल दीजिए। उसके बाद बस इसे अच्छे से भूजिए। अब इतना भूजना है जब तक कि इसका तेल जैसे निकलने सा नहीं लगता, मसाला इकट्ठा हो जाता है, उतना भूजना है। उसके बाद इसमें आप पानी डाल दीजिए थोड़ा सा, और उसके बाद पनीर डाल दीजिए। तो ग्रेवी आपको जितनी थिक, गाढ़ी, पतली रखनी है ना, उस हिसाब से पनीर में डालिए। तो अगर आपको होटल स्टाइल, ढाबा स्टाइल बनाना है तो पानी कम ही डालिएगा, क्योंकि आप कभी भी बाहर खाते होंगे तो देखते होंगे कि उस गाढ़ी ही रहती है और तभी अच्छी भी लगती है। तो आज मैंने भी थोड़ा कम ही पानी डाला है। अक्सर चावल के चक्कर में मैं थोड़ा सा ज़्यादा कर देती हूँ, तो आप और गाढ़ी भी रख सकते। ऊपर से फिर बनने के बाद उबाल लीजिए अच्छे से, जैसे सब्जियां पकती हैं। फिर हरा धनिया और गरम मसाला, थोड़ी सी कसूरी मेथी, ये डाल दीजिए। और डालने के बाद बस चला दिए लास्ट में, और ये देखिए पनीर तैयार है। देखने में भी बहुत सुंदर है और खाने में सबने तारीफ़ करी। तो पनीर तो कितनी तरह से बनाई जाती है, तो ये तरीका जो है सबसे सिंपल, आसान और जल्दी बनने वाला था। क्योंकि मुझे हो रहा था लेट, तो मैंने जल्दी जल्दी में ऐसे इस टाइप से बनाई। तो ये मसाला पनीर ना सबको पसंद आएगी, एक बार मेरे कहने से ज़रूर ट्राई करिएगा। तो बस ये खाना हमारा लग चुका है, और चावल बचे हुए थे, चावल नहीं बनाया है। तो बस ये आएंगे, अभी आने वाले ही हैं, तो मैं और ये भी बैठने वाले हैं। बच्चों को दे दिया है, बड़े ही स्वाद से सब लग गए हैं खाने में। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, आप लोगों से विदा लेते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। और वीडियो कहीं भी थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, और न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।